तो दोस्तों, इंजीनियरिंग की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोल इंडिया की सब्सिडियरी एनसीएल 2026 में एक जबरदस्त भर्ती करने जा रही है। अगर किसी के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री है तो ये पूरी जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि ये वाकई एक शानदार मौका है। तो इस पूरे मौके को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये भर्ती आखिर कितनी बड़ी है, कौन सी तारीखें हैं जो याद रखनी है, वैकेंसीज का ब्रेकडाउन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस कैसा होगा, और हाँ, सबसे जरूरी कि इस जॉब में असल में करना क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस भर्ती के स्केल की। आखिर ये अवसर कितना बड़ा है। एनसीएल ने जो घोषणा की है वो सच में काफी प्रभावशाली है। तो जो सबसे बड़ा आंकड़ा है वो है 270 से भी ज्यादा पदों का। अब देखिए, सरकारी नौकरी के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो कई काबिल उम्मीदवारों के लिए नए दरवाजे खोलता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी कि टाइमलाइन पर। कोई भी डेट मिस ना हो जाए, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि डेडलाइंस क्या हैं। इन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 11 फरवरी से 5 मार्च के बीच अप्लाई किया जा सकता है। और अगर हम कोल इंडिया का पिछला ट्रेंड देखें ना, तो एग्जाम अगले 3 महीनों में हो जाने की पूरी संभावना है। तो ये जो 270 से ज्यादा पद हैं, इनका ब्रेकडाउन कैसा है, मतलब किस ब्रांच के लिए सबसे ज्यादा मौके हैं, चलिए देखते हैं। वाह, ये टेबल तो सब कुछ साफ कर देती है। आप देखिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो जबरदस्त मौके हैं। मैकेनिकल एक्सकवेशन में 87 और इलेक्ट्रिकल में तो कुल मिलाकर 148 पद हैं। कमाल है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो पहली और सबसे अच्छी बात तो यह है कि चाहे किसी के पास डिप्लोमा हो या फिर बीई या बीटेक की डिग्री, अगर वो सही ब्रांच से हैं तो दोनों ही इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ईएनटी पोस्ट के लिए एक चीज का खास ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी जो कोर ब्रांचेस हैं वही एलिजिबल हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और मैकेनिकल की बात करें तो यहां भी मामला एकदम साफ है, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल हैं। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल या ऑटोमेशन, ये सारी जो अलाइड ब्रांचेस हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। और आखिर में इलेक्ट्रिकल के लिए अगर डिग्री इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपकी स्पेशलाइजेशन पावर सिस्टम्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और तैयारी किस पर फोकस करनी है। एग्जाम जो है वो 100 नंबर का होगा और पैटर्न बहुत ही क्लियर कट है। 70% वेटेज आपकी टेक्निकल नॉलेज को दिया गया है और बाकी का 30% नॉन टेक्निकल होगा। अब ये जो 30 नंबर का नॉन टेक्निकल सेक्शन है, इसमें आपको जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांट्स देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, जनरल साइंस सिलेबस में नहीं है। ये पॉइंट तैयारी की स्ट्रैटेजी को काफी बदल सकता है। अब बात करते हैं टेक्निकल सिलेबस की, जो कि काफी बड़ा है, पर इसकी बनावट को समझना मजेदार है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस को एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। तो देखिए, सिलेबस की शुरुआत होती है एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी, एसीडीसी के फंडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मटेरियल साइंस। और फिर बेसिक्स के बाद सिलेबस सीधे चला जाता है हैवी मशीनरी और सिस्टम्स पर, मतलब एसीडीसी मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स से लेकर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक लगभग पूरा कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर किया गया है। चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो काम क्या करना होगा। असिस्टेंट फोरमैन का जॉब प्रोफाइल आखिर है क्या। तो ये जो पद है ये सुपरवाइजरी ग्रेड सी का है। इसका सीधा मतलब है कि आपको फील्ड पर कोयला खदानों में टेक्निकल ऑपरेशंस को मैनेज करना होगा। तो मुख्य जिम्मेदारियों में क्या क्या आएगा। आपको अपनी टेक्निकल टीम को सुपरवाइज करना है, रोजमर्रा के ऑपरेशंस को मैनेज करना है, और सबसे जरूरी, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो देखिए, मौका क्या है, शर्तें क्या हैं और जॉब प्रोफाइल क्या है, सब कुछ एकदम साफ है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, इस शानदार मौके को पाने के लिए तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि सही दिशा में की गई मेहनत ही कामयाबी दिलाएगी।